तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने BSTC एग्ज़ाम 2026 की इस क्लास में, जिसमें आज बात करने वाले हम समायोजन के बारे में। ठीक है, कि समायोजन यानी एडजस्टमेंट है वो क्या होता है, उसकी इस टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समायोजन के मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना होगा कि समायोजन है, उस समायोजन का मतलब क्या है। यानी समायोजन का मतलब होता है व्यक्ति का अपने वातावरण, परिस्थितियाँ और आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को क्या करना, ढाल लेना। इससे व्यक्ति के तनाव, दुविधा और जो संवेगात्मक जो द्वंद्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी व्यक्ति होता है उसको अपने वातावरण, उसकी जो परिस्थितियाँ होती है और जो आवश्यकता होती है उनके अनुसार क्या करना, ढाल लेना। और इससे व्यक्ति के तनाव, दुविधा और संवेगात्मक द्वंद्व क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। तो ये क्या माना जाता है, समायोजन माना जाता है। अब बात करें कुप्पुस्वामी के अनुसार क्या होता है कि समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है, क्योंकि इससे जो संवेगात्मक द्वंद्व है और तनाव है वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यानी समायोजन के फलस्वरूप क्या होती है, व्यक्ति को क्या होती है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि इससे उसके संवेगात्मक जो द्वंद्व होते हैं, वो तनाव वगैरह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये किसने कहा था, कुप्पुस्वामी ने कहा था। अगर मैं इनको आपको सरल शब्दों में समझाऊं कि समायोजन क्या है, तो जब व्यक्ति अपनी ज़रूरतों, अपनी जो परिस्थितियाँ होती है वो उनके बीच में संतुलन बना लेता है, तो वही क्या माना जाएगा, समायोजन माना जाएगा। यानी जो व्यक्ति होता है, जो अपनी ज़रूरतें होती हैं और अपनी जो भी परिस्थितियाँ होती है ना, उनके बीच संतुलन बना लेता है। तो संतुलन बना लेता है तो वही क्या माना जाता है, समायोजन माना जाता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो देखिए, ठीक है, अगर मैं इस उदाहरण की बात करूं तो छात्र कम नंबर आने पर मेहनत बढ़ा देता है, ये क्या होगा, समायोजन होगा। और नई जगह जाकर व्यक्ति नए लोगों से घुल मिल जाता है, ये भी क्या माना जाता है, समायोजन माना जाता है। ठीक है, अब समायोजन न होने पर क्या होता है, समायोजन नहीं होगा तो क्या होगा, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के में संतुलन नहीं बना पाता तो उसे तनाव होगा, चिंता होगी, दबाव होगा, बगनासा जैसी समस्याएं होती है। इसे कुसमायोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कुसमायोजन कहते हैं। अगर वो अपने आप को वातावरण, परिस्थितियाँ और आवश्यकताओं के अनुसार संतुलन नहीं बना पाया तो उसे तनाव होगा, उसको चिंता होगी, इससे दबाव होगा, बगनासा होगी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसे क्या बोलते हैं, कुसमायोजन बोलते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने वातावरण, अपनी जो भी परिस्थितियाँ होती है, परिस्थितियाँ उनके अनुसार क्या करना चाहिए, ढाल लेना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। फिर है समायोजन की समस्याएं क्या होती है। समायोजन में कौन कौन सी समस्याएं आती है, तो पहली है आपकी व्यक्तिगत समायोजन की समस्याएं। इसमें क्या होगा, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी होती है, जैसे इसमें कमजोरी होती है, बीमारी हो गई, थकान हो गया, ये सब है वो इसमें आते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लगातार बीमार रहने वाला जो बच्चा है वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। ठीक है, लगातार जो बीमार रहने वाला है वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। फिर है आपका संवेगात्मक समायोजन समस्या। इसमें क्या होता है, गुस्सा हो गया, डर हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, ये हो गया संवेगात्मक समायोजन समस्या में, ये सब आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे छोटी छोटी बात पर क्या आना, गुस्सा आना। दूसरा है आपका लैंगिक समायोजन समस्या, जो किशोरावस्था में होने वाली उलझनें होती है ना उसमें, जैसे शारीरिक बदलावों से क्या करना, घबराना। फिर अगली समस्या है आपका आवश्यकताओं से संबंधित होती है, जैसे इच्छाएं पूरी न होना। उदाहरण के तौर पर पढ़ाई करना चाहता है पर संसाधन है वो उसके पास में पर्याप्त नहीं है, ये आपकी कुछ समस्याएं भी होगी। फिर है सामाजिक समायोजन समस्याएं दूसरे नंबर की है, उनमें आती है आपकी परिवार से संबंधित, जैसे माता पिता में मतभेद है तो घर में बात पर क्या होता है, झगड़ा होता रहता है, ये होगी परिवार से संबंधित, जिसमें सामाजिक समायोजन समस्याएं बोलते हैं ना। फिर इसमें इसमें आती है आपकी मित्र व संबंधी की, जो जिसमें आप मित्र संबंधी, जैसे दोस्ती में विवाद हो गया, उदाहरण के तौर मित्रों से अलग थलग रहना, है ना, ये हो गया।
आगे बात करें पड़ोसी व समाज की बात की जाए, समाज में तालमेल न बन पाना, उदाहरण के तौर पर समूह में बोलने से क्या करना, डरना, ये आपके इसमें आ जाएगी। फिर है आपकी व्यावसायिक समायोजन समस्या, ये क्या होती है, काम में असंतोष होना, अधिकारियों से समस्या होगी, प्रमोशन स्थानांतरण से परेशानी होगी, उदाहरण के तौर पर नौकरी पसंद न होने पर तनाव में रहना, ये भी आपकी यहाँ पर समस्या आ जाएगी, व्यावसायिक समस्या है ना कुछ उसमें। फिर आएगा कुसमायोजन क्या होता है। अब तक तो आपने पढ़ा कि समायोजन के बारे में, अब कुसमायोजन क्या होता है। समायोजन का अभाव ही क्या होगा, कुसमायोजन होगा। यानी व्यक्ति अपने आप को पर्यावरण के अनुसार, अपनी परिस्थिति होती है उनके अनुसार, है ना, जरूरतों के अनुसार नहीं डालेगा तो वो क्या हो जाएगा, कुसमायोजित हो जाएगा, है ना। तो समायोजन का अभाव ही क्या है, कुसमायोजन है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता और वातावरण में सामंजस्य नहीं बिठा पाता तो ये क्या माना जाता है, आपका कुसमायोजन होता है। जैसे विशेषता इसकी क्या होगी, असामाजिक व्यवहार होगा, दुखी रहना, आत्मविश्वास की क्या हो जाएगी, कमी, उदाहरण हर परिस्थिति में से क्या करना, उसको भागना, हर परिस्थिति हर जो भी परिस्थिति होती है उससे क्या होगा, वो भागेगा। उसके बाद में कुसमायोजन से जो उत्पन्न समस्याएं आती है, जैसे तनाव एंड टेंशन, जब व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता तो उदाहरण परीक्षा के डर से नींद न आना, ये हो गई एक समस्या, तनाव। उसके बाद में है दुश्चिंता यानी एंजाइटी, यानी अंदर ही अंदर डर और घबराहट, जैसे बिना कारण क्या करना, घबराना। फिर तीसरी समस्या इसमें क्या होगी, दबाव यानी स्ट्रेस, प्रतियोगिता व अपेक्षाओं का दबाव हो गया, नंबर लाने का अधिक दबाव ये होगा किसी पे, है ना, ये समस्या हो जाएगी। फिर है भग्नाशा, प्रयास के बाद भी लक्ष्य न मिलना, उदाहरण मेहनत के बाद भी चैन न होना, है ना, ये कुछ इसकी समस्या है। एक है द्वंद्व और संघर्ष की बात की जाए, विरोधी इच्छाओं या विचारों का टकराव, उदाहरण के तौर नौकरी करें या पढ़ाई तय न कर पाना, ये भी एक क्या हो जाएगी, कुसमायोजन की समस्याएं हो जाती है। ये आपका टॉपिक क्लियर। उसके बाद में इससे क्वेश्चन है, जैसे समायोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उससे कोई संघर्ष बढ़ाना, तनाव बढ़ाना, वातावरण से संतुलन स्थापित करना या अलग थलग रहना। तो वातावरण से क्या करना, संतुलन स्थापित करना, ये समायोजन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कि समायोजन का संबंध किस से है, तो चेतन स्तर से है, अवचेतन स्तर से है, अचेतन से है, केवल व्यवहार से है। तो समायोजन का संबंध हमेशा चेतन स्तर से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। और इसके बाद में कुछ ये एक और क्वेश्चन है कि गुस्सा, डर और चिड़चिड़ापन किस समस्या से है, वो जो संबंधित है, शारीरिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, सामाजिक या फिर आर्थिक। तो गुस्सा, डर, चिड़चिड़ा हमेशा किसका है, संवेगात्मक समस्या से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि जब व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, संघर्ष, तनाव या अभिरुचि या फिर प्रेरणा। तो जब व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता उसे तनाव होता है। तो यार की ये थी क्लास आपकी समायोजन की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।